फ्रेंड्स, यूनिट अनदर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं रोहित दुबे। आज का आपका टॉपिक है नाउन, जो कि कक्षा 10 के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक टॉपिक रहता है अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच। चैप्टर का नाम है चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच। में क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अलग अलग भागों का मीन्स उसके अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो टाइप्स आते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। और देन बड़े चैप्टर के साथ साथ क्लास 10th के लिए अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल पोर्शन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है। सो गाइज, आज हम इस चैप्टर के बारे में सीखेंगे, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा नाउन का, जिसमें आज आप लोगों के लिए नाउन, देन नाउन नंबर और नाउन जेंडर, इन चीजों को हम क्लियरेंस करेंगे। सर्दियां आ चुकी हैं, तो जो बोर्ड के बच्चे हैं 10th क्लास से, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप अच्छी तरीके से रहें और शेप रहें। शेप का मीन्स है कि आप अपना जैकेट्स वगैरह और अच्छे से प्रिपरेशन पे थोड़ा ध्यान दें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हो चुका है, देन व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप भी है। तो आपको व्हाट्सएप की ग्रुप और टेलीग्राम की ग्रुप जो वीडियोस रहती हैं, वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और जो लोग टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे इरुडेट आराध्या क्लासेस नाम से सर्च करें और उनको हम मिल जाएंगे। सो गाइज, टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन। कौन सा है? नाउन। नाउन मतलब संज्ञा, हिंदी में इसे बोलते हैं संज्ञा। जो ये लेक्चर शूट हो रहा है नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बोथ ऑफ बोर्ड्स है। बोथ ऑफ बोर्ड्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सीबीएसई बोर्ड्स देन यूपी बोर्ड्स। तो गाइज, आप लोगों को इस चैप्टर पे थोड़ा ज्यादा डीप ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज कारण क्या है, बेसिकली क्या है कि नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, हम ये छोटी छोटी क्लासों से इन चीजों को पढ़ते आते हैं और ये सीखते हैं। बट जो क्लासेस में रहता है, 8 क्लास तक का, जो 9 क्लास तक का जो स्टैंडर्ड रहता है इन चीजों का, वो स्टैंडर्ड ये रहता है कि आपको सिर्फ इतना मालूम पड़ता है कि नाउन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके टाइप्स क्या है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन में जब भी नाउन या प्रोनाउन या कंजक्शन या प्रपोजिशन में से जब भी कोई टॉपिक आता है, तो उस टॉपिक में क्या है, आपको इसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप कर दिया जाएगा, एक डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा आपको, बीच में डैश छोड़ दिया जाएगा, उसमें आपका कौन सा भरना है आपको, ये अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर रहता है। सो नाउन क्या है? नाउन को आप भली भांति जानते हो। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है नाउन की कि संज्ञा क्या है, कि संज्ञा वो है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करा दे, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो बेसिकली हम आते हैं सबसे पहला पॉइंट इसके काइंड्स ऑफ नाउन की ओर। किस ओर? काइंड्स ऑफ नाउन मतलब संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेके बैठा करें जब भी आप लोग चैनल्स पे हमारे वीडियोस देखते हो। तो हमारा जो कराने का जो तरीका है वो एकदम लो लेवल से धीमे धीमे करके स्टैंडर्ड लेवल तक है। तो मीन्स हमारा ये है कि आप जब भी पेन कॉपी लेके बैठोगे तो वीडियोस को पुश करते हुए, देखते हुए इजीली आप इसे लिख सकते हो, तो जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और हमसे ज्यादा जुड़िए, क्योंकि हम आपको जो ग्रामेटिकल पोर्शन दे रहे हैं क्लास 10th के लिए, तो अकॉर्डिंग टू मी जहां तक है आपके आउट ऑफ 100 ग्रामर का भी है, प्रोज का भी है, देन पोइट्री सप्लीमेंट्री, बाकी की भी वीडियोस आपको मिलती जा रही हैं। तो आपको 100 में से 80 प्लस अब मार्क्स की ये हमारी जिम्मेदारी है। सो गाइस, हमसे जुड़े रहिए और चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो पहला रहता है हमारा प्रॉपर नाउन। कौन सा? प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। देन अनदर है दूसरा हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हमारा पॉइंट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जिसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। एंड अनदर पॉइंट है नंबर 4 हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, जिसको हम बोलते हैं पदार्थवाचक या फिर धातुवाचक। धातुवाचक संज्ञा। एंड लास्ट है आपका नंबर 5
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम बोलते हैं गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा। सो गाइस ये है अपने नाउन के टाइप्स, जो कि हमें 5 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। जो काइंड्स ऑफ नाउन है, सबसे पहला है अपना प्रॉपर नाउन, देन दूसरा है हमारा कॉमन नाउन, देन तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन, देन चौथा है हमारा मटेरियल नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में हमने आपको बता रखा है जो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, देन मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन गुणवाचक संज्ञा। सो गाइस आइए इन पांचों को हम वन बाय वन डीपली पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या कैसे रहता है। तो आपका जो पहला पॉइंट रहेगा वो है आपका प्रॉपर नाउन। आप साथ ही साथ इन चीजों को लिखते चलें क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज है और इस चैप्टर में से बोर्ड में ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में से बहुत कुछ आता है बच्चों को पूछने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो पहला पॉइंट है हमारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हिंदी में आपको बता दिया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन हमारा होता क्या है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा हर एक सेंटेंस की जो डेफिनेशन रहती है ना वो उसके अंदर छुपी रहती है। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या थी, जो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध करा दे। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या रहता है, जो किसी विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु, एक पर्टिकुलर मीन्स जैसे कि आपके यहाँ पे कैटेगरी में एक एज ए फैमिली लीजिए, फैमिली में हम 5 से या 6 लोग रहते हैं। जैसे कि हमें किसी विशेष व्यक्ति को विशेष व्यक्ति में जैसे कि मोहन, तो हमने मोहन को आवाज दी तो उस घर में जो कैंडिडेट होगा तो उसमें जिसका नाम मोहन होगा वही कैंडिडेट उस आवाज को सुनकर जवाब देगा। तो एक विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध करा दे उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक चीज लिया, किसी का नाम लिया राम, तो एक विशेष व्यक्ति का नाम हुआ। देन किसी शहर का ले लिया आगरा, ठीक। तो ये हमारे किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इन्हें ज्यादा डिस्क्रिप्शन में हमें पढ़ना नहीं है, हम थोड़ा सा एज इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं सारे 5 पॉइंटों को क्लियरेंस कर रहा हूं। सो देन अगला आपका पॉइंट है पॉइंट नंबर 2 कॉमन नाउन। कौन सा, कॉमन नाउन हमारा है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा में देखो आपको जाति से एक चीज इंडिकेट हो रही है, किससे, जाति से। जैसे कि आपने प्रॉपर नाउन में देखा था एक विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु, ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा में क्या रहता है, एक विशेष जाति, मतलब किसी चीज की जो विशेष एक कैटेगरी है उस कैटेगरी को इंडिकेट करेगा, उस कैटेगरी को इंडिकेट करेगा। तो देन उस कैटेगरी को इंडिकेट करेगा तो हमारा क्या कहलाया जाएगा, कॉमन नाउन। क्या कहलाया जाएगा, कॉमन नाउन। तो जैसे कि कॉमन नाउन में आपका रहेगा बुक, देन बर्ड्स एंड एनिमल, ठीक। तो देन ये सारी कैटेगरी किसकी है, कॉमन नाउन की। अगर एनिमल में से जैसे कि मैंने बोला किसी पर्टिकुलर जानवर का नाम है शेर, तो शेर हमारा एक इंडिकेट हो गया, एक पर्टिकुलर इंडिकेशन किसके लिए, एक पर्सन के लिए। भाई एज ए पर्सन नहीं तो एनिमल्स में है तो वो मेली, सो देन शेर को इंडिकेट किया तो वो आपका प्रॉपर नाउन के अंदर चला जाएगा। ओके, सो देन लेट्स आगे चलते हैं। आपका जो तीसरा पॉइंट है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। आप साथ के साथ देखते रहिए और उसे लिखते रहिए क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, सॉरी। सो पॉइंट नंबर 3 आपका कौन सा है, कलेक्टिव नाउन, जिसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। नाउन का क्या है कि नाउन के जितने भी जो काइंड्स है, हर एक काइंड का जो हिंदी में हम सेंस निकालते हैं उसकी हम डेफिनेशन बड़ी इजीली बना सकते हैं। कैसे कि देखो कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना या एकत्रित करना। देन उसका हिंदी में अगर मैं मीन्स लेता हूं तो उसका हो गया एक तरीके से ग्रुप या फिर समूह।
तो समूह, तो समूह से क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि पर्सन, उसमें जो फर्स्ट वाला था हमारा, उसमें हम किसी विशेष व्यक्ति का था। देन जो हमारा दूसरा वाला था उसमें हम क्या कर रहे थे, पूरे का पूरा जाति ले रहे थे। देन तीसरे वाले में हम पूरे का पूरे एक समूह को ले रहे हैं। समूह का मीन्स है कि पूरे के पूरे ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा का एक कॉन्सेप्ट है कि समूहवाचक संज्ञा का जब भी हम यूज करते हैं तो इसे हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। अगर हमने समूहवाचक संज्ञा का प्लूरल बनाया, जैसे कि समूहवाचक संज्ञा में एक एग्जांपल ले लिया, क्लास। क्या ले लिया, क्लास। ये हमारा जो क्लास है, क्लास इंडिकेट करता है कलेक्टिव नाउन को। किसको, कलेक्टिव नाउन को। तो अगर मैं क्लास को, ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है। अगर मैं इसे प्लूरल में ले जाऊं, किस में ले जाऊं, प्लूरल में, तो क्लास का हमारा प्लूरल हो जाएगा क्लासेस। क्या हो जाता है, क्लासेस, जो कि हमारा कलेक्टिव नाउन ना रहकर कॉमन नाउन में चला जाता है। किस में चला जाता है, कॉमन नाउन में। और तो कॉमन नाउन में जाने पे हमारा क्या हो जाता है, प्लूरल की फॉर्म में पहुंच जाता है। मतलब एक जाति को इंडिकेट करता है बजाय एक समूह के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों के लिए। सो देन पॉइंट नंबर 3, मटेरियल नाउन। तो तीसरा पॉइंट है हमारा मटेरियल नाउन। पॉइंट नंबर 4, मटेरियल नाउन, जिसे हम बोलते हैं धातुवाचक संज्ञा या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन क्या रहता है, तो मटेरियल नाउन बच्चों को रहता है कि अगर कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु में से अगर हम कोई और चीजें बना लें, मतलब एक चीज में से काफी चीजें हम प्राप्त कर लें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। तो इसके नाम से इंडिकेट होता है धातु। तो धातु में आपके देखो कौन कौन आएगा, सोना हुआ, चांदी हुई, तांबा हुआ, पीतल हुआ, ये सारी चीजें आपकी किस में चल रही है, धातु में। और यदि अगर पदार्थवाचक लिया जाए तो पदार्थवाचक जैसे ऑयल है, ऑयल में आप बोलोगे पेट्रोल है, डीजल है, ये सारी चीजें एक में से एक निकलती हैं। तो जैसे कि मैंने बोला गोल्ड, गोल्ड ये मेरी धातुवाचक संज्ञा है। और गोल्ड से आप रिंग भी बना सकते हो, नेकलेस भी बना सकते हो, जो कि आपके काम आ सकते हैं। या फिर वुड, वुड, तो वुड लकड़ी, लकड़ी से आप खिड़की बना लोगे, दरवाजे बना लोगे, जितना भी फर्नीचर का सामान बनेगा। तो एक चीज से हम जब काफी चीजों को बना लेते हैं तो उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, धातुवाचक संज्ञा। एंड लास्ट पॉइंट, काइंड्स ऑफ नाउन में आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, सो स्पेशली बच्चों थोड़ा ध्यान रखिए अपनी सेहत का तैयारी के साथ साथ। सो लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम बोलते हैं गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जब भी आपको इंडिकेट होगा तो किसी के भाव, गुण, ऐसी चीजें इंडिकेट होती हैं, तो हम उसे आसानी से पहचान लेते हैं कि जो दिया गया है हमारा किस में से लिया गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में से लिया गया है। तो दोस्तों इसके एग्जांपल है जैसे ऑनेस्टी या फिर काइंडनेस, काइंडनेस। तो ये थे अपने काइंड्स ऑफ नाउन। कौन से, काइंड्स ऑफ नाउन। अब नाउन को जो कैटेगरी है, जो नाउन की कैटेगरी है, तो नाउन को काफी चीजों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे कि नाउन नंबर, नाउन जेंडर। तो पहला हमारा पोर्शन रहता है नाउन का, देन सेकंड चैप्टर इसका रहता है नाउन जेंडर का, देन सॉरी नाउन नंबर का, देन थर्ड रहता है आपका नाउन जेंडर का। तो हमारा जो फर्स्ट पोर्शन था जो नाउन का संज्ञा का, वो हमारा फिनिश हो चुका है। सो देन आगे की ओर चलते हैं हम नाउन नंबर की तरफ। नाउन नंबर, नाउन नंबर, ठीक। तो नाउन नंबर में बहुत ही सिंपल है भाई। नाउन नंबर में क्या रहेंगे आपके, वही सिंगुलर के प्लूरल। तो नाउन नंबर की जो कैटेगरी है उससे डिस्ट्रीब्यूट किया गया दो भागों में। एक रहता है हमारा सिंगुलर और देन एक रहता है आपका प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, जिसमें सिंगुलर को हिंदी में हम बोलते हैं एक वचन। क्या बोलते हैं, एक वचन। और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन, ठीक।
देन प्लूरल की जो कैटेगरी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। जो पहला इसका भाग है वो रहता है आपका रेगुलर। कौन सा? रेगुलर। देन एक और रहता है सेकंड वाला इर्रेगुलर। इर्रेगुलर। तो प्लूरल की बनाने की जो कैटेगरी होती है ये जरूरी नहीं है कि आप एस लगा के किसी चीज को प्लूरल बना सको। तो इसलिए जो प्लूरल की कैटेगरी से दो भागों में बांट दिया हमने, एक तो रेगुलर में, एक इर्रेगुलर में। जो रेगुलर है, रेगुलर को भी हम दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तो हम एस जोड़कर, क्या जोड़कर? एस जोड़कर प्लूरल बना लेते हैं, या फिर आप करोगे ईएस को जोड़कर, ईएस जोड़कर। इन चीजों के बारे में डीपली हम आगे जब कभी चैप्टर शूट करेंगे नाउन का तो डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कि जो प्लूरल्स होते हैं वो एस जोड़कर किन किन के साथ जाते हैं, देन ईएस जोड़कर किस किस के साथ जाते हैं। या फिर आप लोगों के लिए हम इसका अलग से एक चैप्टर इंडिकेट करेंगे जिसका नाम रहेगा नाउन नंबर। एंड लास्ट है इसका आपका नाउन जेंडर। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, नाउन जेंडर की ओर। नाउन जेंडर। तो जेंडर से आप लोग इजीली इंडिकेट कर पा रहे हो, गेट कर पा रहे हो कि जेंडर जैसे कि आपका मेल है कि फीमेल है। तो जो नाउन जेंडर है, नाउन जेंडर को चार कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कितनी कैटेगरी में? चार कैटेगरी में। तो इसकी जो पहली कैटेगरी है उससे हम बोलते हैं मस्कुलाइन। क्या बोलते हैं? मस्कुलाइन। देन जो सेकंड है फेमिनाइन, फेमिनाइन। एंड जो इसकी तीसरी कैटेगरी है, कैटेगरी थर्ड मस्कुलाइन, फेमिनाइन, देन कॉमन। एंड लास्ट है आपकी इसमें कैटेगरी नंबर 4 न्यूटर, सॉरी न्यूटर। जेंडर लगा दीजिए आगे। तो मस्कुलाइन जेंडर, देन फेमिनाइन जेंडर, देन कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। ठीक, तो आइए इन चीजों के बारे में डीपली डिस्कशन करते हैं कि मस्कुलाइन क्या रहता है, फेमिनाइन क्या रहता है, कॉमन क्या रहता है, न्यूटर क्या रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मस्कुलाइन जेंडर की। मस्कुलाइन जेंडर में हमेशा आपकी जो मेल कैटेगरी रहेगी, कौन सी कैटेगरी रहेगी? मेल कैटेगरी। मेल कैटेगरी को इंडिकेट किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला मैन, एग्जांपल ले लेते हैं इसके। जैसे कि मैंने बोला मैन या फिर हॉर्स, मैन या फिर हॉर्स या फिर बुल एटसेट्रा, ये आपके मस्कुलाइन को इंडिकेट करेंगे। तो डेफिनेशन क्या बनती है मस्कुलाइन जेंडर की? कि मस्कुलाइन जेंडर वो जेंडर रहते हैं जिसमें हम मेल कैटेगरी को, किस कैटेगरी को? मेल कैटेगरी को इंडिकेट करते हैं। देन अनदर है आपका फेमिनाइन। तो फेमिनाइन में फीमेल कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी रहेगी? फीमेल कैटेगरी। तो फीमेल कैटेगरी रहेगी तो मैन, वुमेन, हॉर्स, मेल, बुल, काउ एटसेट्रा। तो ये जो कैटेगरी है ये पूरी की पूरी फीमेल कैटेगरी में जाएगी। तो मस्कुलाइन आपका मैन का हो गया, देन फेमिनाइन आपका फीमेल के लिए इंडिकेट होगा। देन अब आता है आपका कॉमन जेंडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉमन जेंडर, इसको थोड़ा ध्यान दें। कॉमन जेंडर में क्या रहता है कि मेल और फीमेल बोथ आते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल मींस जैसे कि कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर में मैंने बोला टीचर। तो टीचर में क्या है कि टीचर में फीमेल भी हो सकती है टीचर, देन मेल भी हो सकता है। मैंने बोला डॉक्टर, तो डॉक्टर, तो जैसे कि डॉक्टर, तो डॉक्टर में क्या है? डॉक्टर में आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक, देन लास्ट है अपना न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या रहता है? जो निर्जीव चीजें रहती हैं। कौन सी चीजें? निर्जीव चीजें। जो निर्जीव चीजों को इंडिकेट करेगा वो हमारा कौन सा जेंडर होगा? न्यूटर जेंडर। जैसे कि स्कूल, रूम, क्लास, ये सारे के सारे हमारे न्यूटर जेंडर हैं। और न्यूटर जेंडर इंडिकेट करता है निर्जीव चीजों को। सो गाइस ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है जिसका नाम था नाउन से स्टार्ट हमने किया था। इस चैप्टर में आपको नाउन, नाउन नंबर, देन नाउन जेंडर बताया गया है। आगे हमसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस जो पीछे दी हुई है, अगर आपको अच्छी तरह बेसिकली इंग्लिश ग्रामर को एक बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से करना है तो आप उन वीडियो को देखिए और हमसे जुड़े। टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप की जो भी लिंक वगैरह वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दी जाएंगी। धन्यवाद क्लास।